हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो है डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप के बारे में। अगर आप पीएचडी कैंडिडेट होल्डर है या आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो आप देख सकते हैं एक नोटिस आई हुई है, कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर रिसर्च एसोसिएटशिप प्रोग्राम 2024-2025। अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए ra.dbtindia.gov.in या fellowships.gov.in, तो आपको ये वाली वेबसाइट खुलेगी। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई हुई ये फेलोशिप है। अगर आप नीचे जाए तो आपको अनाउंसमेंट्स के अंडर में दिखेगी कॉल फॉर एप्लीकेशंस 2024-2025। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मिल जाएगा। मैंने वो डाउनलोड करके रखा है, आपको ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं ब्रोशर में क्या क्या मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द अवार्ड ऑफ डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप फॉर परसुइंग रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ बायोटेक एंड लाइफ साइंसेस। यानी कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस या एलाइड कोई भी सब्जेक्ट्स में डिग्री ले रहे हैं पीएचडी की, तो ये रिसर्च एसोसिएटशिप आप ही के लिए है। फेलोशिप की एम है to train and nurture young researchers, scientists, and generate a critical mass of trained manpower in modern areas of biology and biotechnology and build a robust postdoctoral base for the growth of biotech sectors in the country। यानी कि अगर आप बायोटेक के हैं तो ये फेलोशिप खास तौर से आप ही के लिए है। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो applicants should hold a PhD degree in science engineering या MD और MS degree in any area of medicine with research interest in biotech and life science and a good academic record। यानी कि अगर आपके पास PhD डिग्री है साइंस या इंजीनियरिंग में, बायोटेक या लाइफ साइंस में, या फिर आप MD MS कर रहे हैं कोई भी एरिया ऑफ मेडिसिन में और आपकी रिसर्च इंटरेस्ट में बायोटेक या लाइफ साइंस आती है, तो आप एकेडमिकली क्वालिफाइड है इस फेलोशिप के लिए। द एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड द PhD MD MS थेसिस इज ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपकी PhD कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन आपने थेसिस सबमिट लिया है तो ये वीडियो तो भी आप ये फेलोशिप आप ही के लिए है। अगर हाँ, ध्यान रहे अगर आपका PhD MD MS कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको फेलोशिप अमाउंट जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं PhD MD MS उन लोग से थोड़े कम मिलेंगे। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट है 40 इयर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 45 है। एम्प्लॉयमेंट में लिखा है द एप्लीकेंट्स वर एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आप परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअली एम्प्लॉयड है कहीं पे भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपको ये फेलोशिप मिल जाती है और आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। टेन्योर ऑफ फेलोशिप की बात करें तो ये टेम्पररी असाइनमेंट फेलोशिप है और आपकी पीरियड है 2 इयर्स। एक्सेप्शनल केसेस पे प्रोग्रेस अगर आपका रिसर्च प्रोग्रेस लेंदी है तो आपको 4 साल भी मिल सकता है। स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की है 22 नवंबर 2024 और क्लोजिंग डेट है 3 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो DBT-RA फेलोशिप एक ही बार एक कैंडिडेट अपने करियर पे अवेल कर सकते हैं और ये फेलोशिप बस इंडिया में ही कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरी या कोई भी R&D इंस्टीट्यूट पे आपको मिलेगी। आप फेलोज आर नॉट अलाउड टू वर्क विद PhD गाइड्स या को गाइड्स। यानी कि अगर आप ये फेलोशिप करते हैं तो आप अपने PhD गाइड या को गाइड के साथ
ये रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। आप ये फेलोशिप उसी इंस्टीट्यूट में अवेल नहीं कर सकते जिस इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी, एमडी या एमएस डिग्री किया है। A mentor cannot have more than 2 DBTRA fellowships at a time, यानी कि कोई भी मेंटर 2 DBTRA फेलो एक साथ नहीं ले सकते। और मेंटर मस्ट होल्ड a regular academic research position in any recognized institution in India and should hold PhD और MD और MS डिग्री in science, engineering और medicine। यानी कि अगर आप मेंटर है तो आप रेगुलर एकेडमिक रिसर्च पोजीशन में कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में होने चाहिए और पीएचडी, एमडी या एमएस डिग्री आपका होना चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिसिन में। सुपर एनिमेटेड फैकल्टी यानी कि ऑनररी प्रोफेसर या एमिरेटस प्रोफेसर साइंटिस्ट या डीबीटी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर आपको मेंटर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट रिसोर्सेज एंड लैब्स आर अवेलेबल टू देम। यानी कि इनमें से कोई भी प्रोफेसर, ऑनररी प्रोफेसर, एमिरेटस प्रोफेसर साइंटिस्ट या डीबीटी के डिस्टिंग्विश जो प्रोफेसर है ये आपको मेंटर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो अपने लैब्स और रिसोर्सेस उनके पास इनफ है। Applicants from Northeast region. Permanent residents located in the Northeast can work in any university institution in the country. यानी कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। Research grant can be used for minor equipment, consumables, contingencies and domestic travel under the program. यानी कि आप अपना रिसर्च ग्रांट ये सारे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यानी कि कैसे एप्लीकेशन करना है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड ही होंगी सिर्फ, और एक एप्लीकेंट एक ही बार एप्लीकेशन भर सकता है। आप एप्लीकेशन उन डीबीटीआरए के ऑनलाइन पोर्टल में जाके कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगी कि वो कैसे किया जा सकता है। और आप डीबीटीआरए के ऑनलाइन पोर्टल में ही रजिस्टर करें और पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीटली फिल करके सबमिट करें क्लोजिंग डेट के पहले। याद रहे क्लोजिंग डेट 3 जनवरी 2025 है। Online application forms to be filled by applicant comprises information pertaining to personal information, academic qualification, research contribution, referee details, proposed research work, proposed mentor detail और proposed host institution। यानी कि आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च का कंट्रीब्यूशन, रेफरी के डिटेल्स यानी कि जो आपको रेफर कर रहे हैं, रिसर्च वर्क का प्रपोजल और मेंटर के डिटेल्स और आप जो इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट का प्रपोजल सारा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ कॉपी ऑफ डीओबी, सेल्फ अटेस्टेड पीडीएफ कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, कंसेंट लेटर फ्रॉम द मेंटर। कंसेंट लेटर की फॉर्मेट आपको डीबीटीआरए के पोर्टल में मिल जाएगी। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द रेफरीज आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट। यानी कि जो लोग आपको रेफर करने वाले हैं उनके भी नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एप्लीकेशन में भरनी है। रेफरीज अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं 3 जनवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेंट्स प्लीज इंश्योर करें कि आपके रेफरीज रिकमेंडेशन लेटर टाइम पे अपलोड करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको अगर इसके बारे में और कोई जानकारी जाननी हो तो आप डीबीटी एचआरडी प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट यूनिट, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक, फरीदाबाद, हरियाणा, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पे। अब बात करते हैं हम अप्लाई करने की कि कहाँ अप्लाई करना है। तो अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि ये है, मैंने आपको पहले ही दिखाया, इसमें एप्लीकेंट में जाते हैं तो एप्लीकेंट को क्लिक किए तो ये वाली पेज खुलती है। यहाँ लिखा है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द डीबीटीआरए प्रोग्राम प्लीज साइन अप यूजिंग योर प्रेफर्ड ईमेल आईडी देन लॉग इन विद द सेम ईमेल आईडी टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको साइन अप करना है यहाँ और फिर लॉग इन करना है फॉर्म भरने के लिए। अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है। तो
इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।